22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आम लोगों पर हमला किया। हमले का उद्देश्य सिर्फ लोगों की जान लेना नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक भेदभाव को भड़काना भी था। हमले में 26 लोगों की जान गई, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई। तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली थी। पूरे देश से आवाज उठी कि न्याय होना चाहिए। न्याय हुआ, मिलिट्री ऑपरेशन की शक्ल में, ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ नाम नहीं, प्रतीक है विधवा हुई स्त्रियों के बदले का। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन को एयरफोर्स, आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर अंजाम दिया। इस हिस्टोरिकल एक्शन के बाद जब दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी, तब मीडिया के सामने 2 महिला ऑफिसर्स ने देश का मोर्चा संभाला। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। अक्सर देश में जब भी कोई बड़ी सैन्य कार्यवाही होती है तो हमारे दिमाग में पहली तस्वीर होती है वर्दी में सजे जाबाज पुरुष अफसरों की। लेकिन ये वो पल था जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की 2 महिला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की सैन्य कार्यवाही की जानकारी देने के लिए आई। ये पहली बार था जब एक मिलिट्री ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग 2 महिला अफसरों ने की, ना कि देश के रक्षा मंत्री, ना मेजर जनरल और ना ही मेल स्पोक्सपर्सन। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। मिनिस्ट्री ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह हमला जरूरी था और भारत ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। आतंकवाद की कमर तोड़ना जरूरी था, इसलिए यह हमला किया गया। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ये 2 महिला ऑफिसर आखिर थी कौन? कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की सिग्नल कोर में है। सोफिया, जिन्होंने OTA चेन्नई से ट्रेनिंग ली और 2001 में भारतीय सेना में भर्ती हुई, वो पहली महिला अफसर बनी जिन्होंने किसी इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेस में भारतीय दल की अगुवाई की। 2016 में पुणे में एक्सरसाइज फोर्सेस में 18 में से 18 देशों ने हिस्सा लिया था और इन सब में एकमात्र महिला कमांडर थी सोफिया। वह पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने UN पीसकीपिंग मिशन में किसी इंटरनेशनल बटालियन की कमान संभाली थी। गुजरात में रहने वाली सोफिया का ताल्लुक एक फौजी परिवार से है, जहां उनके दादा और पिता दोनों सेना में हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कमीशन पाने के बाद उन्होंने देश के कई हिस्सों में तैनाती पाई, जम्मू कश्मीर के काउंटर इंसर्जेंसी जोन से लेकर असम के बाढ़ राहत मिशन तक। 2006 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत कांगो में मिलिट्री ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई। उन्होंने वहां वॉर एरिया में सीज फायर की निगरानी की और मदद पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाली। उनकी इसी सर्विस के लिए उन्होंने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से COC in C और सिग्नल ऑफिसर्स इन चीफ कमेंडेशन कार्ड भी पाया था। आज वो एक पत्नी हैं, एक माँ हैं और एक ऐसी अफसर हैं जो देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिशन ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसरो और DRDO के साथ मिलकर एन्क्रिप्टेड स्पेशल कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया, जिससे ऑपरेशन की भनक दुश्मनों को नहीं लगी। वहीं उत्तराखंड में रहने वाली व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट, जो NDA के शुरुआती महिला बैच की स्टूडेंट रही। टॉप ग्रेड से ग्रेजुएशन के बाद व्योमिका ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की थी। उन्होंने लड़ाकू विमानों को उन इलाकों में उड़ाया जहां जमीन से पहुंच पाना बेहद मुश्किल होता है, जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट का एरिया और अरुणाचल प्रदेश की ऐसी जगहें जहां पर चलना तक आसान नहीं होता। उनकी उड़ानें सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेस तक लिमिटेड नहीं थी। 2020 में अरुणाचल में हुए एक रेस्क्यू मिशन में उन्होंने कई जिंदगियां बचाई। 2021 में वे भारतीय वायुसेना की ओर से माउंट मणिरंग, जो कि 6593 मीटर की ऊंचाई पर था, वहां तिरंगा फहराने वाली पहली महिला बनी। व्योमिका अपने परिवार में पहली है जिन्होंने सशस्त्र बल को चुना है। 2019 में उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन मिला था और तब से उनके नाम 2500 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का रिकॉर्ड है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें फ्लाइट मिशन को कोऑर्डिनेट करने और एयर स्ट्राइक रूट की प्लानिंग करने का जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने मिशन कमांड पोस्ट से पूरे एयर स्ट्राइक ऑपरेशन को निर्देशित किया और रियल टाइम रणनीति पर भी काम किया। इस ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ शब्दों में कहा कि ये कार्यवाही उन मासूम टूरिस्ट और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए है जिन्होंने अपने किसी एक परिजन को खो दिया है। इसके लिए पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान और POK में फैले आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर खत्म किया गया। 9 आतंकी शिविर को ध्वस्त किया गया। उनके बगल में खड़ी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि कैसे एयर स्ट्राइक में अत्याधुनिक मिसाइलों और ड्रोन से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी,
ये उस बदलाव की तस्वीर थी जहां महिलाएं सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि देश की रणनीति, सुरक्षा और जवाबदेही की सबसे अहम भूमिका निभा रही है। इन दोनों महिलाओं के चयन के पीछे कारण था इस बात को बताना कि देश धार्मिक रूप से एकजुट है और हम सभी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। क्योंकि जब यह आतंकी हमला हुआ तो इसका मकसद पूरे देश में सांप्रदायिक हमले का माहौल बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये दो महिलाएं इसी बात का सूचक है कि ये देश धर्म के नाम पर बटा हुआ नहीं है, बल्कि ये भारत के सांप्रदायिक महत्व को दर्शाता है। टीआरएफ जैसे संगठन जो महिलाओं को पर्दे के पीछे रखने की सोच रखते हैं, उन्हें भारत ने दिखा दिया कि हमारे यहाँ महिलाएं ऑपरेशन भी लीड करती हैं और न्यूक्लियर मिशन भी प्लान करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक नैरेटिव वॉर था। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब हर आंसू की कीमत चुकानी होगी और जब उस कीमत को तय करने वाली ताकत हमारी महिलाओं के हाथों में होगी तो वो सिर्फ जवाब नहीं होता है, धर्म की आड़ लेने वालों की मानसिकता पर चोट भी होता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।